नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार का हालचाल अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि 10 मिनट की कैंडल पे बाजार कुछ गड़बड़ सा संकेत हमारे लिए अभी बना रही है। एक रिवर्सल पॉसिबल था यहाँ से, लेकिन वो हो नहीं पाया। बाजार ने फिर से एक डिप ली है। 17,040 के आसपास बाजार सपोर्ट मान करके अभी ट्रेड कर रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बाजार को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए और बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, क्योंकि आज बाजार लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। इसलिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि रिकवरी कंप्लीट हो सकती है, लेकिन रिकवरी आनी चाहिए। नीचे के लेवल पर रिकवरी आनी चाहिए। बाजार अपने बहुत बड़े सपोर्ट लेवल्स के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से हमको रिकवरी नहीं देखने को मिलती है तो याद रखिएगा, जैसे जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर मैंने आपको कहा था बाजार टेक्निकली कमज़ोर है। आज बाजार टेक्निकली और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, भले ही 17,000 के आसपास की क्लोजिंग हो जाए। आज हमें क्लोजिंग 17,100 या 17,125 के आसपास की चाहिए। अगर वहाँ पर हम क्लोजिंग नहीं दे पाए, टेक्निकली वी आर वीक। याद रखिएगा इस चीज़ को। टेक्निकल पैटर्न्स अभी तक हमारे फेवर में नहीं है। रिकवरी आनी चाहिए। अगर बुल्स को अपना पलड़ा कम से कम बराबर का भी रखना है तो बाजार 17,100 17,125 के आसपास क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बाजार की बात। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा समय लूँगा मैं, आप भी दीजिएगा। काफ़ी कुछ आपको समझाऊंगा यहाँ से, और बहुत बेसिक बात है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं पूरी बात आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक म्यूचुअल फंड है, वो जो है आपको कुछ रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में 1 साल 2 साल 3 5 7 10 साल। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। 3 पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। एक है फंड, दूसरा है कैटेगरी, एक है बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब किस बेंचमार्क को, जैसे कि कोई लार्ज कैप फंड होगा तो वो निफ्टी 50 को फॉलो करता होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये अब हम विंडोज़ 11 पे आ गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ अलग ही मिजाज है, कुछ अलग ही सिस्टम है। पहले तो मुझे दिक्कत हो रही थी, बटन को यार बीच में आ गई थी, बटन हमको खींच के उधर कोने में ले जानी थी, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। वो जाने के लिए भी मतलब बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत ढूंढना पड़ा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर सलाह दे सकते हैं, अरे सर गूगल कर लेना चाहिए था। नहीं यार, बैक टेस्टिंग का अपना अलग ही मजा है। मैंने भी कसम खाई थी, जब तक मैं खुद से नहीं ढूंढ लूँगा तब तक ढूंढता रहूँगा, क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि ये जो विंडोज़ की बटन होती है उसको कोने में देने का कहीं ना कहीं तो उपाय होगा। मैक जैसे ना बना दिए हों, मैं यही डर रहा था, और कोशिश लगभग उन लोगों ने वही की है विंडोज़ 11 को बनाने की। अब ये डिस्कशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम एक सेट पैटर्न से बंध जाते हैं, और जब हम उससे दूर जाते हैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। कभी कभी वो जो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग होती है, हमें उससे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और वो ज़रूरी भी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो शिफ्ट किया मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने उसको फिर से कोने में ही खींच लिया। बाकी जिसको ना पता हो एक पेड़ लगा देगा, मैं उसको भी बता दूंगा कोने में कैसे खींचते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, अगर कोई लार्ज म्यूचुअल फंड है तो वो निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो करेगा, तो उसी को बेंचमार्क कहते हैं। कैटेगरी मतलब बिल्कुल उसी के ही जैसे जो अन्य म्यूचुअल फंड्स हैं उनका एवरेज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी का आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड ए है, बी है, सी है, और सब ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, सबका बेंचमार्क निफ्टी 50 ही है। वो कितना रिटर्न दिए हैं, प्लस इस फंड की बात हो रही है, जिस फंड की यहाँ पर बात हो रही है, मैं आपको फंड का नाम भी बता दूंगा अंत में। अभी ध्यान दीजिएगा कि ये जो फंड की बात हो रही है यहाँ पर, ये फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो 1 साल में इस फंड ने 43% दिया है। दूसरा देखिए, कैटेगरी ने कितना दिया है, 37%। बेंचमार्क ने कितना दिया है, 39%। अब ये सोचिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, पूरी की पूरी कैटेगरी ने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढने कठिन है, लेकिन ये ढूंढना बहुत आसान है। मतलब पूरी कैटेगरी को आप आसानी से बीट कर सकते थे। एक बात याद रखिएगा, आपको कैटेगरी का जो इंडेक्स फंड लेना होता है ना, इंडेक्स फंड, इसके लिए चार्जेस काफ़ी कम लगते हैं। मतलब कि सबसे लोवेस्ट चार्ज लगता है आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसे डालने का। ठीक है, और वही आपको आउट परफॉर्म करके दिखा रहा है पूरी की पूरी कैटेगरी से। सोच सकते हो ना यहाँ पर कितनी बड़ी बात मैंने की है आपसे। इसको थोड़ा सीरियस नोट पे लीजिएगा, क्योंकि बाजार ने आउट परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया चली है ओवरऑल अपने हिस्टोरिकल रिटर्न्स को। तो इंडेक्स ने भी परफॉर्म किया, तो जो कैटेगरी है उसने भी परफॉर्म किया। म्यूचुअल फंड यहाँ पर जिसकी बात हो रही है उसने तो बहुत तगड़े से आउट परफॉर्म किया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपकी कैटेगरी है उससे 6% एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल लेना बड़ी बात होती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2% ज़्यादा निकाल लेना बड़ी बात होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी इंडेक्स फंड ही जीता है, 10 साल में भी इंडेक्स फंड जीता है। आपको कम चार्जेस भी देने पड़े हैं, कम टेंशन भी लेनी पड़ी, उसके बावजूद भी आप जीते हो। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें मैंने आपको दिखाया, 2 साल 3 साल 5 7 10 साल हर जगह पर ये वाला म्यूचुअल फंड जीता है। और जो चीज़ हिडन है वो ये है कि इंडेक्स फंड भी हर जगह जीता है।
देख रहे हैं आप, देख रहे हैं हर जगह जीता है इंडेक्स फंड। तो अगर आपके पास ये काबिलियत नहीं कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड चुन लो, और ये भी किस्मत की ही बात होती है, अभी इसका नाम बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम यही म्यूचुअल फंड क्यों ना खरीद लें। तो आपको मैं वही म्यूचुअल फंड का ही ऐड आपको दिखाऊंगा कि भाई साहब, पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट द गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये भी तो आप ध्यान दे सकते हो। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि जिस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में हमको निराश नहीं किया, हो सकता है वो 11वें 12वें या 20वें साल में भी निराश ना करे, लेकिन ये एक अजम्पशन होगा। करेगा या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो ये कि आपको इस 15-16% पे फोकस करना है। पिछले 10 साल में इंडेक्स ने 15.5% का रिटर्न दिया। यहाँ से पहली सीख आपको ये मिली। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता तो मज़ा आ जाती। चलो यार आ जाओ, हरा हरा। चलो, 15.5% का रिटर्न किसने दिया आपको? इंडेक्स ने दिया, ठीक है। कैटेगरी ने भी उसके थोड़ा सा नीचे दिया, कोई बात नहीं, हम कैटेगरी की बात ही नहीं करेंगे। और म्यूचुअल फंड ने आपको 18% दिया। ये जो आपको एक्स्ट्रा 3% मिला, मैं आपको कह रहा हूँ इसी इंडेक्स फंड में हमें ये म्यूचुअल फंड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी इंडेक्स फंड में आप स्मार्ट SIP करके ये वाला रिटर्न पा सकते हो। मैंने आपको बोला है 3-4% आप एक्स्ट्रा पा ही जाओगे। क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए आप स्मार्ट SIP वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में जो चार्ट दिखाया गया, इस वीडियो में जो समझाया गया, यहीं से आप लोगों ने जो एप्लीकेशन किया था जॉब के लिए, उनका इंटरव्यू का सवाल भी बनेगा, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों ने भी आर्टिकल नहीं भेजा वो भेज देंगे शाम 5 बजे से पहले। अगर सेलेक्ट हो जाता है तो 10 तारीख को आपका इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा। चलिए, अब हमने इतनी सारी जो बात की उसका क्रक्स हमने यहाँ पर निकालते हैं। निफ्टी का औसत रिटर्न अगर 18% आ रहा है, आप 21% निकाल सकते हो, जो कि बेस्ट पॉसिबल म्यूचुअल फंड आपको ला कर देता है। तो यहाँ से क्या सीख मिली कि जो इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा, हम उसके आसपास की परफॉर्मेंस बिना किसी तड़क भड़क चीज़ों के निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हम ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस एक काम करना है, इंडेक्स फंड लेना है, उसमें स्मार्ट SIP करनी है। फिर से कह रहा हूँ, इंडेक्स फंड लेना है, रिपीट किया करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको कहीं भर भी और नहीं लेना है, स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, इंडेक्स फंड ही लेना है, कम पैसे में सारे स्टॉक्स की खूबी रखनी है अपने पोर्टफोलियो में, तो आप इंडेक्स खरीदो, स्मार्ट तरीके से खरीदो। समझ रहे हैं? और दूसरा, एक्सपेक्टेशन आपकी 18% होनी चाहिए, क्योंकि 10 साल में निफ्टी ने इतना ही रिटर्न दिया है, इससे 2-3% कम दिया, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ही होनी चाहिए। 18%। आप लोग कहोगे अरे सर हम तो हर दिन 5% वाले हैं, तो भाई मार खाओगे, बाजार से एक दिन बहुत मारेगी। एक्सपेक्टेशन ये रखो, ज़्यादा मिल जाए अच्छी बात है। महीने में आप 20-20% सोच लेते हो, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो क्या करोगे? सर पकड़ के रोना पड़ता है। बाकी अभी इतना ही, बाजार का हालचाल लेकर पेश होंगे निफ्टी आफ्टर मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं उसको थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, म्यूचुअल फंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेना है तो इंडेक्स फंड ही खरीदो, और इंडेक्स फंड स्मार्ट तरीके से खरीदोगे तो बेस्ट पॉसिबल म्यूचुअल फंड जो हो सकता है उस कैटेगरी का, वो आपके पास होगा। ठीक है, अभी इतना ही। कोई सवाल सुझाव बताइएगा, और आपकी क्या राय है वो भी मैं जानना चाहूँगा। 2-4 लोग कमेंट जरूर करना। अभी इतना ही, नमस्कार।